नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेज में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्टिव पैसिव वॉइस का भाग 7, जिसमें हम पढ़ेंगे जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य जिनको पैसिव में कैसे बदला जाता है उनके बारे में। चलिए, इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पैसिव एक्टिव का भाग 7, जिसमें हम पढ़ेंगे पर्सनवाचक सेंटेंसों को। जो पर्सनवाचक वाक्य हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। चलिए पहले समझ लेते हैं कि पैसिव वॉइस में जो पर्सनवाचक सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के आते हैं। तो पहला है, 2 प्रकार के आते हैं। पहला हमारा है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और दूसरा है जो WH से शुरू होते हैं। तो इसमें रूल होते हैं, रूल भी पढ़ लेते हैं एक बार, ध्यान देना। रूल पहला है, यदि वाक्य HV से शुरू हो रहा है यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो क्या करना है, होता है तो रूल लिख दिया यहाँ पर। तो HV के स्थान पे HV ही रहेगी, ऑब्जेक्ट के मुताबिक आएगी। मतलब कि HV के स्थान तो वही रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट की तरह उसका नंबर नहीं है, यानी उसका वचन बहुवचन है या फिर एक वचन है, वो चेंज हो जाता है तो HV चेंज हो जाएगी, लेकिन स्थान वही रहेगा। जहाँ पर वो पहले एक्टिव वॉइस में लगी थी वहीं पैसिव वॉइस में लगेगी। और बाकी जो रूल है समान रहेगा, सेम रहेगा। मतलब जो पैसिव में बदलने का रूल है वही रहेगा। यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर हमें टेंस चेंज करना है, फिर थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, और फिर बाय का यूज़ करके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, वही रहेगा। ठीक है। तो और अगर वाक्य WH से शुरू होता है तो वह WH वही रहेगा। वही का मतलब होता है सेम ही WH रहेगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब तो चेंज होगी, लेकिन WH जैसे वाट आ रहा है तो वाट ही रहेगा, उसका चेंज नहीं होगा। और उसी स्थान पर रहेगा, स्थान भी वही रहेगा और WH भी वही रहेगा। और HV उसके स्थान पर ही ऑब्जेक्ट के मुताबिक लगेगी। जो HV है, हेल्पिंग वर्ब, जिस स्थान पे एक्टिव में लगी है उसी में पैसिव में लगेगी, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। ठीक है, जैसा पहले वाले में हमने बता रखा है। तो देखिए, डू, ये है हमारे जो HV से शुरू होते हैं, HV से शुरू होते हैं वह। तो इसमें क्या है, डू द बॉय प्ले क्रिकेट। तो ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल का। तो ये चेंज किस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यू में होगा। तो ये डू, यहाँ पे HV आएगी, HV के स्थान पे HV आएगी, मतलब डू के स्थान पर इज आ गया। इज क्यों आ गया भाई, इज हमने टेंस चेंज किया इसलिए आ गया, लेकिन स्थान वही रहा ना। इसमें जो शुरुआत में लगी है और पैसिव में भी शुरुआत में ही लगेगी। चलिए आगे, जो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से लगी है, यानी इज लगेगा, एक वचन क्रिकेट है इसलिए। उसके बाद में भाई हमने टेंस चेंज कर दिया, उसके बाद में क्या आएगी भाई, प्रेजेंट सिंपल से हम प्रेजेंट कंटिन्यू में आ गए। उसके बाद में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। पता है आपको टेंस चेंज के बाद में रूल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। तो प्लेगी, प्लेड आ गई। उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद में रूल हमारा बाय लगाना, बाय लगा दिया। उसके बाद में द बॉय, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, और ये यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला वाला सेंटेंस देखते हैं। अगला वाला हमारा, वाज सी कुकिंग फूड इन किचन। तो ये कौन से टेंस का है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यू, सॉरी पास्ट कंटिन्यू टेंस की। कौन सा टेंस का है, पास्ट कंटिन्यू का। ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यू का है, तो हमें पास्ट कंटिन्यू को किस में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यू में। यानी दूसरा टेंस है, दूसरे में ही होगा, साथ में बीइंग लग जाएगा। यानी पास्ट कंटिन्यू में चेंज होगा, साथ में बीइंग लग जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब भी रखनी है। चलिए, वाज, फूड एक वचन था इसलिए वाज आ गई, यहाँ पर चेंज नहीं हुई। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट है जो सी की तरह एक वचन ही है, इसलिए सब्जेक्ट की तरह एक वचन ही, इसलिए हम क्या करते हैं, वापस वाज लगा देते हैं। उसके बाद में ये हमारा ऑब्जेक्ट फूड, यानी अब सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद में बीइंग लगेगा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस चेंज के बाद में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो ये हो गई टेंस चेंज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय का यूज़ करना है, कर दिया। उसके बाद में जो सी है उसका ऑब्जेक्ट हर लिख दिया, और जो बाकी बच्चा इन द किचन वो अंत में लिख देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डिड सी राइट ए लेटर टू हर फादर। तो इसमें डिड आ रखा है, मतलब प्रेजेंट, सॉरी पास्ट सिंपल।
पास्ट सिंपल आ रखा है, टेंस कौन सा आ रखा है, तो कुछ में टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यू में। तो यहाँ पर डिड की जगह वाज आ गया, क्योंकि वाज पास्ट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में ए लेटर, ये हो गया ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और हर, ये हो गया सी का ऑब्जेक्टिव केस। टू हिज फादर, ये लास्ट में जो लिख रखा है टू हिज फादर, वो लास्ट में लिख दिया। आगे चलिए, अगले वाला है आर यू हेल्पिंग योर सिस्टर। तो इसमें आर यू आ रहा है, मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू। और प्रेजेंट कंटिन्यू है तो किस में टेंस चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यू में हो जाएगा, उसके साथ बीइंग लग जाएगा। चलिए, तो ये हमारा वापस इज आ गया, क्योंकि यहाँ पर योर सिस्टर एक वचन है, योर सिस्टर ये पूरा सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है ना, ना कि योर को देखना है, योर को नहीं देखना। कई भाई कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे कि भाई ये तो योर के आगे तो आर लगाते हैं, यू के आगे, योर के आगे, तो फिर यहाँ पे कैसा है, इसलिए योर सिस्टर है, ध्यान दें, ठीक है, आपकी बहन। तो इसके बाद में आ जाएगा बीइंग, क्योंकि जो प्रेजेंट कंटिन्यू में चेंज होता है उसके साथ बीइंग लगता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, उसके बाद में बाय के बाद में यू जो है ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के समान होता है, इसका यू का यू आ गया। ये अगला वाला जो सेंटेंस है ये आ जाता है एक्टिव वॉइस है, हैव यू गॉन टू पाली। तो इसमें हैव आ रखा है, हैव है प्रेजेंट परफेक्ट का, वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज, तो हैव सॉरी हैज, क्योंकि पाली एक वचन है, यहाँ पर यू बहुवचन था, पाली एक वचन है, तो पाली के लिए हैज आएगा। उसके बाद पाली और बीन, ये बीन हैज बीन आ गई किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दिया हमने। उसके बाद में बाय के बाद में जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। ये तो हो गए हमारे जो सेंटेंस है भाई जो हो रहे हैं एचवी से स्टार्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब से हो रहे हैं। आज थोड़ा सा गर्मी भी ज़्यादा है और फैन भी वही जो अच्छी नहीं आती फैन चलाते, इसलिए फैन भी नहीं चला, इसके लिए थोड़ा सा टॉवल का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ओके। आगे देखिए, हमारे जो है WH वर्ड वाले दो प्रकार के होते हैं, दूसरा प्रकार है WH वर्ड वाले सेंटेंस। तो चलिए WH वर्ड, पहले WH वर्ड कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें देखो वाट, वेन, वाई, विच, वेयर, वूम, वूज और वू। इसके बाद डॉट मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये प्रमुख है, ये ज़्यादातर आते हैं, ज़्यादातर क्या यही आते हैं लगभग, इनके बाद में उनका यूज इतना नहीं होता। चलिए अगला ध्यान दे, जो वूम किस में चेंज हो जाएगा, वू में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जो वू है वो किस में चेंज हो जाएगा, ये बाय वूम में चेंज होगा। चलिए इसका ध्यान रखना ही है, आगे सेंटेंस भी बता देंगे आपको। ये वू वाले हैं वो अलग से बताएंगे, बाकी जो WH वर्ड है उनको साथ में बता देंगे, लेकिन वो वाले अलग से बताएंगे, ठीक है। तो ये व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, WH वाला है तो इसमें पहले आपको पता है WH वही रहेगा, पैसिव में वही रह गया और उसी स्थान पर है, उसी स्थान पे। उसके बाद में विल हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब वापस यहाँ पे यू का आगे भी विल लगता है और माई बुक के विल लगता है, इसलिए विल उसी स्थान पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट के मुताबिक स्थान वही रहेगा हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड का। उसके बाद में माई बुक ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद में ये बी आ रखा, बी क्यों आ रखा, विल क्या है, मॉडल है, मॉडल के साथ में मैंने बताया पिछले भाग में कि भी मॉडल के साथ भी लगता है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, उसके बाद में बाय का यूज, और लास्ट में जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट में बनाकर लिख दिया। चलिए अगला वाला देखते हैं, वाई वर यू लाफिंग एट सीता। वाई वर यू यानी ये है पास्ट कंटिन्यू टेंस का, पास्ट कंटिन्यू में चेंज होगा, लेकिन बीइंग लग जाएगा साथ में। और जो WH है WH की जगह रह गया वाज आ गई इसकी, क्योंकि सीता एक वचन है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज आ गई। उसके बाद में बीइंग लग जाएगा, क्योंकि ये इसमें रूल में है हमारी, क्योंकि अगर पास्ट कंटिन्यू को वापस चेंज करते हैं पैसिव में तो पास्ट कंटिन्यू में होता है, साथ में बीइंग लगता है, इसलिए ये बीइंग वो टेंस वाला है, चेंज हो गया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दिया भाई, लाफ्ड कर दिया। उसके बाद में एट बाय यू, एट ये सीता वाला एट प्रीपोजिशन यहाँ पर आ जाता है और बाय का यूज़ करना है, उसके बाद में यू। चलिए वाट इज सी राइटिंग, ये थोड़ा सा मतलब हो गया है, थोड़ा सा लंबा दिख रहा है आपका, हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी इसके अंदर, हो गया। चलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ, वाट इज ही राइटिंग, ये लिख रखा है व्हाट इज ही राइटिंग। तो
इसमें वोट WH वही रहेगा, इज वही आएगा। क्यों? इसके अंदर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट आपको मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट एक तो बताया था वर्ब के बाद देता है, एक और तरीका बता देता हूँ हिंदी में ऑब्जेक्ट ढूंढने का, क्रम ढूंढना तू। तो कोई भी सेंटेंस है, जैसे कि राधा खाना खाती है, तो राधा क्या खाती है कि खाना, तो खाना हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट। जो क्या का आंसर दे रहा है वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। तो इसमें अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाए तो व्हाट इज राइटिंग, वे क्या लिख रही है, जैसे वे पत्र लिख रही है, वापस अगर WH शब्द वाक्य बनाते हैं तो उसमें क्या आता है, वे क्या लिख रही है, क्या लिख रही है, पत्र। जो मतलब पत्र किसकी जगह आता है, ऑब्जेक्ट की जगह। तो ऑब्जेक्ट है जो वाट है, ऑब्जेक्ट को खा गया, इसलिए वाट आ गया। उसके बाद इसलिए वे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा इसमें, तो इज आ जाएगा। किसके मुताबिक ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हम इज लगा रहे हैं। इज क्यों लगा रहे हैं, ही के हिसाब से लगा रहे हैं, वही रह जाएगी। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो वही हो जाएगी, जो हेल्पिंग वर्ब आ रखी है वही रहेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगर आपको इस कंटिन्यू को चेंज करना है तो बीइंग लगाना पड़ेगा, लगा दिया भाई। पहले टेंस चेंज था, टेंस चेंज के बाद में बीइंग का प्रयोग, मतलब साथ में ही आता बीइंग का, टेंस चेंज के अंदर ही पूरा। उसके बाद टेंस चेंज के बाद वर्ब की तरफ फॉर्म आ रही है, वही रूल है। उसके बाद में बाय का यूज आ गया। उसके बाद में हिम, जो ही का है ऑब्जेक्टिव हो गया हिम। चलिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बनाकर लिख दिया। अगला वाला है वोम डू यू लाइक मोस्ट। वोम किस में चेंज होता है, वुम में। चलिए तो यहाँ पे भी क्या है, क्या नहीं है हमारे पास, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, कि वो आ गया यहाँ पे, तो वोम में चेंज हो गया। उसके बाद में डू जो इज में चेंज हो गया, क्योंकि डू है प्रेजेंट सिंपल की, ये हो गई प्रेजेंट कंटिन्यू में। उसके बाद में टेंस चेंज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में मोस्ट बाय यू, ये मोस्ट है जो मतलब हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, या फिर इसको मतलब आप ले सकते हो एडवर्बियल है, क्योंकि ये मोस्ट कोई चीज़ नहीं होती है। मोस्ट अच्छा है, या उसे क्या बोल सकते हो आप, एक विशेषण है। ठीक है, उसके बाद में बाय का यूज़ कर दिया। उसके बाद में यू। चलिए ये हो गया। जो अगला है वो वाला, ये मतलब एक्स्ट्रा में लिख दिया गया है। ये वो वाला मैं दोनों सेंटेंस को कैंसिल कर रहा हूँ, या कैंसिल है हमारे, और हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। जो वो से प्रारंभ होते हैं उन्हें कैसे चेंज करना पूरा अलग ही बता रहा हूँ, वो मैंने पहले साथ में लिख दिए होंगे सही, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में रूल एक जो है, मतलब इस वो से आरम्भ होने वालों का, बाय वूम से पैसिव का शुरुआत करो, क्योंकि वो जो WH है, WH की जगह WH रखोगे तो मतलब वो किस में चेंज हो जाएगा, बाय वूम में। तो वहीं रहेगा जहाँ पर वो आ रहा है। वो कहाँ पे आ रहा था, शुरुआत में आ रहा है, तो शुरुआत भी हम किससे करेंगे, बाय वूम से करेंगे, समझ गए। उसके बाद बाय वूम के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज वैसे ही करना है, क्योंकि बाय वूम क्या है, WH वर्ड है। WH वर्ड के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी ही आती है। कोई सा भी अगर आप टेंस भी पढ़ोगे तो WH का फॉर्मूला क्या होता है, अरे क्या होता है, कमेंट में बता देना एक बार। चलो मैं ही बता देता हूँ कमेंट में, आप बाद में बता देना। अगर आपको मेरे से कोई अलग पता है तो बता देना, ठीक है। तो WH का फॉर्मूला होता है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जो भी फॉर्म, अगर कोई सा भी सेंटेंस है वर्ब आती है, वर्ब की फॉर्म आती है कोई भी, जैसे सिंपल है तो फर्स्ट आएगी, ऐसे समझ गए। तो वर्ब उसके बाद में आती है क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में अदर आता है, यानी WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर आता है, समझ गए। तो ये मतलब बाय वूम वैसे ही, मतलब उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ठीक है। तो उसके बाद में देख लेते हैं फटाफट। ये वो ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप, तो वो का हो गया बाय वूम। उसके बाद में ये ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप, तो वो वाज, ब्रेक की सेकंड फॉर्म आ रखी है ब्रोक, इसलिए जो सिंपल है पास्ट सिंपल किस में हो जाएगा चेंज, पास्ट सिंपल है वो हमारा पास्ट जो कंटिन्यू उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। 2 मिनट का सिर्फ वेट कीजिए, मेरे को थोड़ा सा फ़ोन अपना चार्ज में लगाना है, क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। 2 मिनट का वेट कीजिए, सिर्फ मेरे पास सिर्फ प्लग ही लगाना है, ठीक है। चलिए, इस व्यवधान के लिए मुझे खेद है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। हाँ, तो मतलब हमारा बाय वूम यानी WH की जगह WH आ गया, फिर वाज लग गई इस ब्रोक के हिसाब से, क्योंकि ये ब्रोक सिंपल था पास्ट, इसलिए हमारा चेंज हो गया कंटिन्यू में। उसके बाद में हमारी है जो ब्यूटीफुल कप है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, उसको बदल दिया हमने सब्जेक्ट में।
उसके बाद में ये पूरा ब्यूटीफुल कप हो गया, उसके बाद में ब्रोकन। अब ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो नहीं है तो मतलब देखो इधर यहाँ ब्रोकन का आ गया हमारा, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने बताया था बाय, बाय आ गया यहाँ पे। ऑब्जेक्ट के स्थान पर वूम आएगा, क्योंकि वो कौन, किसने तोड़ा, किसने तोड़ा, तो किसने तोड़ा मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट था वो शुरू में आ गया WH के रूप में। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट यहाँ पे ब्रोकन के साथ ही। और सारे जो वो वाले वाक्य हैं वो आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसमें बाय और वूम पहले ही लग जाएगा, ठीक है। वो विल हेल्प यू इन वर्क, तो वो की जगह बाय वूम लगा दिया, विल की जगह विल बी आ जाएगा, क्योंकि ये मॉडल है, क्या है, मॉडल है, ठीक है। उसके बाद में हेल्प की थर्ड फॉर्म आ गई हेल्प यू, ये हमारा आ गया यू इन वर्क। यू मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, ठीक है। तो इन वर्क यानी ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा। वू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो इसमें वू की जगह बाय वूम, कैन मॉडल आ गया, कैन का आगे बी लग गया मॉडल के साथ। दिस क्वेश्चन ये हमारा आ गया जो सब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद में सॉल्व यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही खत्म हो गया। इसमें साइन ऑफ इंटरोगेटिव आएगा, और इसमें भी क्योंकि जो WH से शुरू होते हैं वो पर्सनवाचक ही वाक्य होते हैं। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पर्सनवाचक ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए ये सेंटेंस थे, इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। और अगर हाँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। और इसी तरह के इंग्लिश के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को देखते रहे, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दे, ताकि मैं अगर कोई भी वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। इसके धन्यवाद।